Hey everyone, how are you all? Welcome to the Center of Davids, and in this video, we are going to discuss two literary devices together. One is simile and other is metaphor. Simile और metaphor जो है वो दोनों ही एक सिमिलर चीजें हैं कहने को, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है उनके यूजेस में और उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो पहले आपको पता करना होगा कि सिमिली क्या है और मेटाफर क्या है। देखो, ये दो डिवाइसेस ऐसी हैं जो दो चीजों के अंदर कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दो चीजों में तुलना करने के लिए हम सिमिली और मेटाफर को यूज करते हैं। अब किस तरह से तुलना की जा रही है वो डिफाइन करता है कि ये सिमिली है या फिर मेटाफर। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में एमसीक्यू से ये पता करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं सिमिली के बारे में। सिमिली जब लिखा हुआ आए तो आप इसको एक तरह से हिंट ले सकते हो, सिमिलर मतलब एक जैसा, लेकिन एक जैसा का मतलब ये नहीं डिटो। A simile is a figure of speech in which two essentially dissimilar objects. अब देखो, यदि दो सेम चीजें होंगी तो उनमें क्या अंतर करोगे? तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि दो डिफरेंट चीजें, ठीक है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिसिमिलर है, मतलब अलग है। ओके, दो डिसिमिलर चीजें, ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है एक दूसरे से। साथ में क्या यूज किया जाता है? लाइक और एज। तो देखो, पहला हिंट आएगा आपको, सेंटेंस के अंदर लाइक और एज दिख जाएगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे सिमिली हो सकती है। हमेशा आपको सिमिली मिले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पहले सेंटेंस पढ़ना होगा। अब यदि सेंटेंस कहता है कि यहाँ पर कोई दो ऑब्जेक्ट्स इस सेंटेंस के अंदर हैं जिनको कि आपस में कंपेयर किया गया है विद द हेल्प ऑफ दीज टू वर्ड्स, या तो वहां पर लाइक होगा या फिर एज होगा। ठीक है, बट चीजें जो कंपैरिजन की होगी वो क्या होगी? दो अलग अलग चीजें। अलग अलग चीजों को कंपेयर करवा के उनमें कुछ समानताएं लाई जाती है, यानी कि उनमें कुछ सिमिलैरिटी शो की जाती है। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी इतना पता नहीं चलेगा। पहला एग्जाम्पल है, दो ऑब्जेक्ट से देखो, कूल एंड कुकुम्बर। कूल एज अ कुकुम्बर। अब आपने यहाँ पे पहला देखा एज, जो कि मैंने बताया था लाइक और एज वर्ड यूज करके कंपेयर किया गया है किसी चीज को कि वो इतना कूल है जितना कि कुकुम्बर। ठीक है, देन ब्लाइंड एज अ बैट। तो बैट जो होती है चमगादड़, वो उसको दिखाई नहीं देता है, तो वैसे ही अंधा होना। अब यहाँ पे ब्लाइंड किसको बताया गया? एक इंसान को, ही इज एज ब्लाइंड, सिंपली। ठीक है, तो ही इज अ मैन, एक इंसान है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। जबकि बैट क्या है? यहाँ पर एनिमल्स में काउंट करेंगे हम, बर्ड्स में काउंट करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ? दो डिसिमिलर चीजें है ना, ह्यूमन बीइंग और बर्ड, दोनों में कंपैरिजन किया गया और कहा गया है ही इज एज ब्लाइंड एज अ बैट। तो यहाँ पर एज से जब कंपैरिजन किया गया है तो ये क्या है? सिमिल। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। तो लाइफ को कंपेयर किया गया किससे? साइकिल चलाने से। अब इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यानी कि लाइफ जो है और साइकिल चलाना, ये दो अलग अलग चीजें, डिसिमिलर है, बट दोनों ही क्या है? एक जैसी बताई गई है। सिमिली लाइक का यूज करके क्या, कि जिस तरह से लाइफ साइकिल चलती है उसी तरह से लाइफ चलती है। यदि आपको लाइफ को बैलेंस करना है तो हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, और साइकिल को बैलेंस करना है तो भी चलते रहना चाहिए। तो ये क्या कंपेयर करवा रहा है कि लाइफ को साइकिल चलाने जितना बता रहा है, बट कंपैरिजन क्या यूज करके किया है? लाइक वर्ड यूज करके कंपेयर किया गया है। दैट सेज लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। ओके, तो ये तो हुआ आपका सिमिली, जहां पर लाइक और एज का वर्ड यूज करके किसी दो नॉन सिमिलर थिंग्स में सिमिलैरिटी निकाली जाती है। एक एग्जांपल दिया गया बहुत अच्छा सा, अ रेड रेड रोज। ओ माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। अब आपको देखते हैं किसका कंपैरिजन किससे हुआ है, मेरा या मेरे प्यार का? माय लव, मेरे प्यार का कंपैरिजन हुआ है रेड रोज से।
तो रेड रोज जो है वो फ्लावर है और माई लव इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया लाइक वर्ड के साथ, कि मेरा जो प्यार है वो लाल गुलाब के जैसा है। that is newly sprung in June. Oh, my love is like the melody. मेरा लव जो है वो कैसा है, संगीत के जैसा है। ये दो अलग चीजों को कंपेयर करके एक जैसा बताएंगे, तो दैट इज कॉल्ड सिमिलर, सिमिलर। क्लियर? अब हम बात करेंगे मेटाफर की। मेटाफर में भी कंपैरिजन होगा, पर जैसे सिमिली में हमने क्या किया था, लाइक और एज वर्ड यूज किया था, है ना, अ कंपैरिजन बिटवीन टू नॉन सिमिलर थिंग्स। सिमिली में भी हमने यही किया था। अब पता चलेगा कि जब सिमिली में भी यही होता है, मेटाफर में भी यही होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सा डिफरेंस ये है कि सिमिली में हमने डिफरेंस निकालने के लिए लाइक और एज वर्ड का यूज किया था, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ जो चीजें एक दूसरे से सिमिलर हो, आइडेंटिकल इन कंपैरिजन रादर देन जस्ट सिमिलर, है ना। तो दो चीजें जब एक दूसरे के सिमिलर हो तो उनको डायरेक्ट वही नेम दिया जा सकता है। जैसे हमने कहा लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, और यदि मैं कहूं कि लाइफ इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो यहाँ पर लाइक यूज किए बिना डायरेक्ट कंपैरिजन दिया गया है, समथिंग इज यूज फॉर समथिंग एल्स, तो दैट इज मेटाफर। एग्जाम्पल से क्लियर करवाती हूँ मैं आपको, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा कि लाइफ इज अ हाईवे, लाइफ एक हाईवे है, तो क्या ये पॉसिबल है? कंपैरिजन कर रहे हैं हम लाइफ का हाईवे से, क्या हाईवे भी चलता जाता है, लाइफ भी चलती जाती है, बट सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी है चलना। ठीक है, मतलब हाईवे भी बड़ा है, लंबा है, चलते रहो, और लाइफ भी लंबी है, निकालते रहो, काटते रहो। तो लाइफ इज अ हाईवे, यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है वो दो चीजों में जो कि सिमिलर क्या है, चलना, बट चीजें क्या है, डिसिमिलर है, एक है लाइफ और एक है हाईवे। तो जब दो डिसिमिलर चीजों में कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए, लाइफ इज अ हाईवे, तो यहाँ पर मेटाफर होगा। इसी को मैं यदि लिखती हूँ कि लाइफ इज लाइक अ हाईवे, तो फिर क्या हो जाएगा, सिमिलर। लव इज अ बैटल फील्ड, प्यार जो है वो युद्ध का मैदान है। अब एक कंपैरिजन कर रहे हैं हम लव का किसके साथ, बैटल फील्ड के साथ, युद्ध के मैदान के साथ। तो लव अलग चीज है और युद्ध का मैदान अलग चीज है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पर भी वॉर चलता रहता है और इधर भी वॉर चलता रहता है। ठीक है, तो ये दो सिमिलैरिटी की वजह से यहाँ पर दो अलग अलग चीजों को एक कर दिया गया है और डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया, लाइक एज नहीं लगाया गया, है ना। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि लव इज लाइक अ बैटल फील्ड, तो ये सिमिली हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में। देयर इज अ वेट ऑन माई शोल्डर, तो वेट ऑन माई शोल्डर, क्या वेट कोई चीज है, किसी चीज का वेट होगा, ठीक है, या फिर काम का बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर वेट ऑन माई शोल्डर बताया गया, तो दैट इज ऑल्सो अ मेटाफर। फिर लास्ट एग्जाम्पल है टाइम इज मनी, टाइम इज लाइक मनी, जितना खर्चोगे खर्च होती जाएगी। The same is like about time, you have limited. So these all are examples of metaphor. Metaphor कहता है कि तुम डायरेक्ट हो। अब एक ऐसा डिफरेंस देखते हैं हम दोनों में, ताकि हमें एक चीज क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर में दो पीपल है, एक है यहाँ पर ये आदमी और दूसरा ये स्किनी बॉय। तो ये कह रहा है स्किनी को कि यू आर एज स्किनी एज अ रेल, तुम रेल की तरह क्या हो, स्किनी हो, पतले हो। एज यूज किया गया, दैट मीन्स इट इज अ सिमिली। ठीक है, अब इसे बुरा लगा और ये कह रहा है कि यू आर ए माउंटेन, तुम तो पहाड़ हो। तो क्यों, क्योंकि हाइट भी ज्यादा है और हेल्थ भी ज्यादा है। तो यू आर लाइक अ माउंटेन या यू आर एज हाई एज अ माउंटेन नहीं कहा गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन करके बोला यू आर अ माउंटेन, तुम माउंटेन हो। अब समझ जाओ, माउंटेन का मतलब तुम मोटे हो, तुम बड़े हो, ऊंचे हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेटाफर हुआ। बस दिस इज मेटाफर एंड दिस इज सिंपल। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, जिसको आप अच्छे से जज कर लो, आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ओके, चलो, तो दोनों के अंदर डिफरेंस हमने क्या देखा कि सिमिली जो वो है वो एक तरह से मेटाफर का ही सबसेट है।
ठीक है, लेकिन इसको अलग कैसे कर सकते हो आप, लाइक और एज लगा के अलग कर सकते हो। तो आप इसको जस्ट कर सकते हो सेंटेंस के अंदर, यदि लाइक और एज से कंपैरिजन किया गया है तो इट इज सिमिली। यदि ये डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ओके, है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कंपैरिजन बना रहा है और ये एक मेटाफर है। क्लियर? The only difference you got in simile and metaphor was this. So now it's quiz time. Let's put your knowledge to the test. Question number 1. What is a simile? There are 4 options for you. A comparison using like or as, a comparison not using like or as, or it is repetition which emphasizes similarities. ओके, रिपीटेशंस जो सिमिलैरिटीज पे एम्फेसाइज करता है, या फिर कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग टू थिंग्स। so comparing and contrasting two things. Now what is correct here? Need to give answer for this. And the second question, how is a simile different from a metaphor? Simile metaphor से different कैसे हैं? Simile are more dramatic, metaphors are more brief, metaphors do not use like or as, similes are the opposite of metaphors. थोड़ा दिमाग लगा के आंसर्स देना है, it's not that easy. Next question, which of the following is a simile? He is quiet like me, she is quiet as a mouse, they are louder than anyone I have ever met, and they tend to be quiet. आपको इनमें से सिमिली ढूंढ के आंसर में लिखना है. So I hope your concepts are clear, or in case if you have any doubt or anything, you can just write your answers in the comment box, and even your doubts also, so I'll try to help them out. And if you want to try more questions, you want to practice more test series, you can download Bitibits application from Google Play Store, और वहीं पे आपको ये सारे PDF और बाकी के कोर्स कंटेंट भी मिले. So thank you so much. Thank you for watching this video. See you in the next topic tomorrow. Bye bye.